हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को जो है आज औसानी माता की जो है कथा सुनाती हूँ और जिसको कि दुर्दुरिया भी कहा जाता है। तो आप लोग सुनिए जो है कथा। अगर आप लोगों को पसंद आए या कोई और भी कथा सुननी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। एक नंद भाभी थी और वो जो है नंद उनकी बहुत पूजा पाठ वाली थी और भाभी जो है उनसे बहुत चिढ़ती थी। तो और जो नंद थी अपने भाई को बहुत मतलब प्यार करती थी। उनको मतलब कोई भी मुसीबत में पड़ते थे तो तुरंत जो है उनकी मतलब पूजा पाठ करना ये सब जो है। और देखती थी कि जो है मोहल्ले में गांव में उनके जो है हर जब भी कोई दिक्कत परेशानी किसी को आती थी तो आप औसान माता को मान देते थे और उनकी जो भी मनोकामना पूरी हो जाती थी। तो वो बुला के सबको जो है सुहागनों को दूर खिलाती थी। तो उन्होंने देखा था कि सबकी मनोकामना इससे पूरी होती है। तो जब भी उनके भाई के ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी आती थी तो वो मान देती थी कि हे औसान माता, मतलब मेरे भाई की ये दिक्कत परेशानी जो भी है दूर हो जाए या इनकी मनोकामना पूरी हो जाए तो हम भी जो है खिलवाएंगे दूरिया। तो जो है फिर वो जब भी कोई मनोकामना पूरी हो जाती थी तो वो बुला के गांव में सबको और वो खिलाती थी दूरिया। उनकी भाभी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था क्योंकि वो नंद से चिढ़ती थी। कहती थी कि इनको कोई काम धाम नहीं है, जब देखो तब ये जो है एक लोगों को बुला के और फालतू का ये सब खर्चा करती हैं और ये मतलब शुरू कर देती हैं खिलाना। तो लेकिन वो अपनी पूजा पाठ में से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपना करती थी पूजा पाठ। तो ये सब देखते हुए भाभी उनकी मतलब बहुत चिढ़ने लगी। तो बोली कि अब इनकी शादी हम कर देते हैं और ऐसी जगह करेंगे गरीब की, वहाँ जाके देखें ये सब कैसे करती हैं, रोज़ रोज़ ये सब खर्चा मतलब बैठ जाती हैं करने। तो कुछ दिन बीता, उन्होंने जो है फिर उनकी शादी जाके एक जंगल में गई और बिल्कुल गरीब परिवार में जो है कर दी। उसके वहाँ पे कुछ भी घर मकान नहीं था, एक झोपड़ी थी और कुछ भी नहीं था उसके पास जो है, खाने तक को नहीं थे जो है। और उसकी जब तय कर दी शादी और शादी जब उनके भाई ने बोला कि जो है देखें कहाँ पे किया तो बोली अरे हम देख आए हैं, बहुत अच्छी शादी है, कर दें। शादी करके नंद को विदा करी और जब नंद वहाँ पहुँची देखी तो वहाँ पे उनके कुछ नहीं, एक बस झोपड़ी थी, खाने पीने को भी ढंग से नहीं था और बिल्कुल वही कंकड़ पत्थर और ऊसर ज़मीन। तो फिर उन्होंने अपनी नंद जो है वो समझ गई कि अभी यहाँ पे भाभी ने हमको ऐसे जगह पे कर दिया है। उन्होंने हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के जो है आसान माता को जो है याद किया और बोली कि हे माता, आप ही मेरी जो है रक्षा करो, आप ही सब संभालो। तो जैसे उन्होंने मन्नत मतलब संकट उनको आसान माता को जो है याद किया, वैसे ही जो है सब कुछ उनके पास हो गया, घर मकान महल और धन दौलत सब कुछ उनके पास, कोई कमी नहीं थी। और फिर वो बड़ी खुश हुई। तो उन्होंने जब उनकी औसान माता ने उनकी औसान माता ने जब उनकी ये मतलब सब कुछ मनोकामना पूरी कर दी तो उन्होंने जो है सब सुहागनों को बुलाया खिलाने के लिए दूरिया। तो अपनी भाभी के पास भी न्योता भेजी। तो जब भाभी उनकी जो थी वहाँ पे रहने पे तो कभी शामिल नहीं होती थी इनके मतलब जब ये दूरिया करती थी खिलाती थी, लेकिन उस दिन जब नंद ने उनको बुलाया तो उस दिन बहुत खुश और उनको सोची कि जल्दी रात बीते और कल हम जाएं देखें नंद के यहाँ कि उनके पास तो कुछ भी नहीं था और आखिर ये सब इनके पास इतना मतलब कैसे हो गया कि ये सबको जो है बुला रही हैं खिलाने के लिए। तो दूसरे दिन जब पहुंची वहाँ पे देखी तो देख के इनके तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। कहती कि आखिर इनके पास इतना सब कुछ आया कैसे, कैसे सब हो गया, हम तो इनको ऐसे जंगल में गरीब घर में किए थे, बस एक झोपड़ी थी। तो खैर वो वहाँ बैठी सब सभी औरतें आई थीं, पूजा हुआ जो आसान माता की
कथा हुई और उसके बाद सबकी कोंछें पड़ी। कोंछे में जो है लाई, चना, गुड़ और मिठाई पड़ा। तो सब लोगों ने अपने कोंछे में ले लिया। कथा के बाद जो है सब लोगों ने खाना शुरू किया और उनकी भाभी जो है खाए ना, चुपचाप बैठी थी जो है। तो सब लोगों ने कहा कि जो है आप भी खाओ। तो वो बार बार अपने कोंछे में हाथ डालें और फिर चुपचाप बैठ जाएं, खाएं ना। तो सब लोगों ने कहा कि वहाँ जितनी औरतें बैठी सबको खाना ज़रूरी होता है, मतलब सबको, मतलब वो प्रसाद मुंह में डालना ज़रूरी है। तो और वो जब तक नहीं खाती तो ये होता कि मतलब एक लोगों ने खाया ही नहीं। तो सब लोग बोले उनकी नंद से कि आप अपनी भाभी को बोलो कि खाएं जो है। तो नंद ने भाभी से कहा कि भाभी खाओ। तो भाभी हाथ कोछे में डाली, फिर निकाली। तो नंद ने कहा कि भाभी आप भी खाओ, क्यों नहीं खा रही हो। तब उन्होंने धीरे से अपना कोछा दिखाया। तो कोछे में, सबके कोछे में तो जो है लाई, मिठाई, चना ये सब था और उनके कोछे में कंकड़ पत्थर था। तो नंद ने जैसे ही देखा कि अरे हमने तो इनके कोछे में मिठाई और लाई, चना डाला था और इनके कोछे में कंकड़ पत्थर कैसे हो गया। फिर नंद उनकी समझ गई कि इनकी कभी भी आस्था इनके जो है औसान माता के पूजा में रही नहीं है और इसीलिए औसान माता ने अपनी शक्ति इनको दिखाई कि देखो सबके कोछे में तो वही चीज़ पड़ रही है, तो वही है और इनके कोछे में वो सब कंकड़ पत्थर हो गया। जैसे उन्होंने कंकड़ पत्थर की जिसमें अपनी नंद की शादी करी थी, वही सब कंकड़ पत्थर उनके जो है कोछे में आ गया। फिर वो नंद ने हाथ जोड़ के जो है औसान माता से क्षमा मांगी कि हे माता, ये मेरे घर आई हैं और इनके मतलब हमारे, अगर इनके कोछे में ये सब नहीं रहेगा, नहीं खाएंगी तो हमारी जो है ये पूजा अधूरी रहेगी। वो करके उन्होंने जैसे ही मतलब उनको औसान माता को याद किया, वैसे ही जो है फिर बोला अपनी भाभी से कि भाभी आप खाओ। तो भाभी ने हाथ डाला तो फिर उनके कोछे में लाई, मिठाई और चना हो गया और फिर उन्होंने खाया। उनकी भाभी भी जो है समझ गई कि जो है ये औसान माता की ऐसी महिमा है कि देखो वही चीज़ सबके कोछे में पड़ा, मेरे कोछे में कंकड़ पत्थर हो गया। और फिर थोड़ी देर में जो है नंद ने जैसे ही माना, वैसे ही फिर उनके जो है कोछे में जो है फिर लाई, मिठाई और चना हो गया। फिर उन्होंने खाया और वहीं पे फिर जो है उन्होंने क्षमा मांगी जो है औसान माता से कि हे औसान माता, मुझसे बड़ी भूल हुई जो है, मैं आपकी जो है महिमा को समझ गई हूँ। मैं भी अपने घर जाके जो है फिर जो है सबको बुला के सुहागनों को मैं ये दूध-दूरिया खिलाऊँगी। और औसान माता की जो है मतलब महिमा को समझने के बाद वो गईं अपने घर। उन्होंने भी जो है सुहागनों को बुला के दूध-दूरिया खिलाया। तो हे औसान माता, जैसे सबकी मनोकामना पूरी करी वैसे ही उनकी मनोकामना पूरी, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करिए। जय औसान माता की जय।